रो मत, मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। उनके कहानी संकलन जंगल जिंदा है से। रो मत। मेघे साहब की पत्नी एक कुलीन परिवार की संभ्रांत महिला थीं। वे सबके घर आती जाती थीं। मेघे साहब एक करोड़पति ठेकेदार थे। स्वयं मेघे साहब में भी वह जड़ता या ठसक नहीं थी जो सामान्यतः ऐसे लोगों में आ जाती है। हाँ, उन्हें मिलनसार लोगों की कोटि में नहीं रखा जा सकता। वे सीमित लोगों से ही मिला करते थे। उनसे मिलने वालों में उनके व्यवसाय से संबंधित लोग ही ज़्यादा हुआ करते थे। उनकी उम्र 50 पार कर रही थी, किंतु सब कुछ होते हुए भी वे अब तक संतान सुख से वंचित थे। उनकी यह पीड़ा उनमें प्रतिबिंबित होती थी। स्वयं उनकी पत्नी भी इस अभाव से परेशान रहती थी। एक दिन अचानक लोगों ने सुना और देखा कि वे एक औरत ले आए हैं। उसकी उम्र 50 से कम न होगी। वह उनकी पत्नी जैसी ही मोटी ताजी औरत थी, परंतु उसके चेहरे पर संभ्रांतता या कमनीयता नहीं थी। उसका चेहरा बड़ा और जगह जगह से खुदा खुदा सा लगता था। घुसफुस करती हुई सब जगह यह खबर फैल गई कि मेघे साहब ने नया विवाह कर लिया है। मेघे साहब ने भी इसे स्वीकार करते हुए कहा, उन्होंने यह विवाह संतान प्राप्ति के लिए किया है। उन्हें यह चिंता बार बार सता रही थी कि उसके बाद उनकी पत्नी, उनकी इतनी बड़ी मिल्कियत का क्या होगा। उनका बंगला बहुत विशाल था। ऊपर का एक बड़ा कमरा उन्होंने अपनी नई पत्नी को दे दिया था। पहली पत्नी नीचे के पूरे फ्लैट में रहने लगीं, जैसे पहले रहती थीं। कुछ दिनों तक वे अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित रहीं और रोती कलपती रहीं। लेकिन एक दिन मेघे साहब की नई पत्नी उनके पास आई और उसने उनसे कहा, उससे उनकी सारी चिंता समाप्त हो गई। उसने कहा, देखो, मैं यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आई हूँ। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं। मैं तो सिर्फ मेघे साहब को बच्चा देने आई हूँ। बच्चा दूंगी और चली जाऊंगी। सुनकर श्रीमती मेघे चकित रह गईं। उन्होंने अपने कानों को विश्वास दिलाने के लिए पूछा, क्या बच्चा देने के बाद तुम सचमुच चली जाओगी? उस औरत ने बेझिझक कहा, हाँ, जब तक बच्चा नहीं होता तब तक मेघे मेरे पति को 10,000 रुपया महीना देते रहेंगे। मैं इसी करार पर आई हूँ। घर बैठे बैठे इतनी कमाई हो जाए तो क्या हर्ज है। वहाँ भी मर्द के साथ सोकर औरत वाला काम करना पड़ता है और यहाँ भी वही करना है, तो इसका फ़ायदा क्यों न कमा लिया जाए। मेरे मर्द को भी यह बात ठीक लगी। मेघे की पत्नी ने पूछा, अगर तुमसे भी बच्चा न हुआ तो? वह औरत बोली, होगा क्यों नहीं, मेरी कोख बच्चा पैदा कर सकती है। यह मैंने 4 बच्चे पैदा कर साबित कर दिया है। तनिक रुक कर वह फिर बोली, अगर भाला ठीक ठाक हो तो बच्चा पैदा क्यों नहीं होगा। मगर करीब साल भर से भी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मेघे साहब का भाला बच्चा पैदा नहीं कर सका। इस बीच उस औरत के बच्चे भी मेघे साहब के घर समय समय पर आने लगे और वे मेघे साहब को पापा पापा कहकर पुकारने लगे। मेघे साहब एक कुशल व्यापारी थे। उन्हें लगा, कहीं यह औरत अपने ही बच्चे सौंपकर मेरी सारी मिल्कियत पर कब्जा करने की योजना तो नहीं बना रही है। इस विचार के आते ही मेघे साहब ने संतान पाने का मोह पूरी तरह छोड़ दिया और उस औरत को अपने घर से सदा के लिए विदा कर दिया। मदन मोहन तरुण।